पिता तेरी आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आराधना 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 हो आराधना। हालेलुया। यीशु में प्रिय माता पिताएं, सुबह की इस वेला में आप सबका स्वागत है ये ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग में। यीशु आपको बहुत बहुत प्यार करते। ये मत सोचिए कि हम पापी हैं, हम दुर्बल हैं, हम कमजोर हैं, हमारी प्रार्थना ईश्वर नहीं सुनेंगे, हम पीकड़ है, हम व्यभिचारी है, हम दुष्ट है, इसलिए ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। पश्चातापी पापी के लिए आज भी ईश्वर इंतजार में। अगर हम पश्चाताप किए एक पल के अंदर ये ऊँट डाकू के समान हम भी यीशु के राज्य में प्रवेश कर सकते। अगर हम पश्चाताप किए साउल जैसे पौलुस बन गया, ऐसे हम भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते। जैसे अगस्तिन संत अगस्तिन में बन गया, जैसे इजिप्ट की मेरी संत इजिप्ट की मेरी बन गए, ऐसे हमारे लिए भी। इसलिए नेगेटिव सोचकर हम अपने को डाउन मत कीजिए। यीशु हमें बचाने के लिए ये धरती पर आए, यीशु हमें मुक्ति देने के लिए ये धरती पर आए। कोई भी हमें धोखा दे, हमारे साथ अन्याय करे और हमारे साथ दुर्व्यवहार करे, हम यीशु से जुड़े रहे और दुष्ट बड़ा होने दे, लेकिन हम जलन नहीं होना, हम यीशु से जुड़े रहे। यीशु हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करेगा। मरुभूमि में भोजन का मेज सजाने वाला ईश्वर है हमारा ईश्वर। मरुभूमि में मीठा पानी का प्रबंध करने में समर्थ है हमारा प्रभु ईश्वर। मरुभूमि में भोजन का प्रबंध करने में शक्तिशाली है हमारा प्रभु ईश्वर। इसलिए डेली ब्लेसिंग से जुड़े रहिए, डेली यीशु के साथ चलने वाला बन जाए, डेली ये परम प्रसाद का ट्रिनिटेरियन ब्लेसिंग लेकर अपना जीवन शुरू करने वाला एक भक्त आप बन जाए। ये यीशु टीवी से जुड़े रहना, यीशु आपके जीवन में भरपूर मात्रा में आशीष या आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हालेलुया। ब्रह्मांड के कोई भी कोने में रहने वाले आप होने दे, शायद आप हिंदी नहीं जानते होंगे, फिर भी ये डेली ब्लेसिंग को आप देख रहे, प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। आप विश्वास के साथ यीशु को देखे, यीशु आपके जीवन में आशीर्वाद पक्का प्रदान करेंगे। शायद आपकी जिंदगी सूखे मरुभूमि के बराबर होंगे, लेकिन लोग आपको देखकर और स्वयं आपके मन में ये सवाल उठते होंगे, क्या प्रभु मरुभूमि में भोजन का प्रबंध कर सकते हैं क्या? हम आपको बताएंगे। आज का वचन सुनने के लिए हम अपने को तैयार करें, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे सोच विचार को, ताकि हमारे जीवन में यीशु की शक्ति उतरे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 78 वचन संख्या 19 से 19 से लेकर 26 तक वहां हम देखते हैं वो पूरा अध्याय इस्राएल का इतिहास है। इस्राएल का इतिहास संक्षिप्त रूप में दिया एक चैप्टर है स्तोत्र ग्रंथ 78। और ये ग्रंथ में, ये स्तोत्र ग्रंथ में, अध्याय में हम ऐसे एक सवाल देख सकते हैं। इस्राएल जनता का एक सवाल है, उनके जीवन में जब दुख आया, कठिनाई आया, विपत्ति आई और उनके जीवन में कुछ नहीं था, तब इस्राएल ने ऐसे एक सवाल पूछे। उन्होंने ईश्वर की निंदा करते हुए कहा, क्या ईश्वर मरुभूमि में हमारे लिए भोजन का प्रबंध कर सकता है? क्या ईश्वर हमारे लिए मरुभूमि में भोजन का प्रबंध कर सकता है? लोग पूछ रहे। इतने दिन ईश्वर ने उनको संभाला, पालन पोषण किया, दिन में बादल के रूप में और रात में अग्नि स्तंभ के रूप में इस्राएल के आगे आगे ईश्वर जा रहे थे। और ईश्वर ने मूसा के अगुवाई के द्वारा इजिप्ट के गुलामी से निकाल के लाया, लाल सागर से हाईवे बना के दिया। और अभी इस्राएल जनता जा रहे, लेकिन उनके जीवन में
एक सवाल आया, क्या ईश्वर की निंदा करते हुए वे कहा, क्या ईश्वर मरुभूमि में हमारे लिए भोजन का प्रबंध कर सकता है? आज हम भी कई डाउट में जी रहे है ना। हमारे जीवन में भी बहुत सारा डाउट है, संदेह है। संदेह होने का कारण भी है ना। हमारा जीवन का संदेह का एक न्याय भी है, क्योंकि हम इतना दिन से ईश्वर से जुड़े रहे, प्रार्थना किया, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए हमारे अंदर डाउट आते। हम लोग क्या करते, थोड़ा सा विचलित होने से और थोड़ा सा दुख आने से जल्दी हम लोग सवाल उठाते कि क्या ईश्वर मरुभूमि में हमारे लिए भोजन का प्रबंध कर सकता है? फादर आपको बताएंगे, पवित्र बाइबल हमें सिखाती है ईश्वर ने इस्राएल के लिए क्या किया। वचन संज्ञा 23, ईश्वर ने इस्राएल के लिए क्या किया था। प्रभु ने आकाश के बादलों को आदेश दिया, उसने आकाश के द्वार खोल दिए, उसने उनके भोजन के लिए मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग की रोटी दी। हर एक ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। प्रभु ने उन्हें भरपूर भोजन दिया। हालेलुया। प्रिय माता पिताएं, प्रिय युवक युवतियों, बच्चों, जब दूसरे लोग हमारे ऊपर हंसी उड़ाते, हमारी निंदा करते, हम ईसाई है, विश्वासी है, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, घुटने टेके रोजरी करते, हाथ उठा के प्रार्थना करते और हमसे सवाल उठाते, क्यों तुम इतना प्रार्थना करने के बावजूद भी तुम्हारी जिंदगी में क्यों इतना दुख, क्यों ये विपत्ति, क्यों तुम्हारा पैर कट गए, तुम्हारा हाथ टूट गए, तुम्हारे घर में क्यों इतना लोन, क्यों इतना कर्जा, क्यों, क्या हुआ? क्या ईश्वर मरुभूमि में हमारे लिए भोजन का प्रबंध कर सकता है? प्रबंध करेगा। ईश्वर ने आकाश का द्वार खोल दिया, बादलों को आदेश दिया और भोजन के लिए प्रबंध किया, मन्ना बरसाया। उन्होंने, इस्राएल लोगों ने वह क्या रोटी खाए? स्वर्गदूतों की रोटी खाई, स्वर्गदूतों की रोटी खाए। इस्राएल स्वर्गदूतों की रोटी खाई। प्रिय विश्वासी, प्रिय पापा मम्मी, ईश्वर हमारे लिए प्रबंध करेगा। स्वर्गदूतों की रोटी हमें खिलाएंगे, वही हमारे ईश्वर। मरुभूमि में भोजन का प्रबंध या भोजन के लिए मेज सजाने में हमारे ईश्वर समर्थ है। इसलिए कोई कुछ भी बोलने दे, निंदा करने दे, दुष्ट बड़ा होके बढ़ने दे, हम जलन नहीं करना, हम ईर्ष्या नहीं करना। हमारे विश्वास में, भरोसा में मजबूत होना, अटूट रहना, दृढ़ रहना, क्योंकि ईश्वर मरुभूमि में, हमारे सूखापन में हमारे लिए भोजन का, स्वर्गदूतों की रोटी का मेज सजाने में, परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह, पुनर्जीवित मसीह समर्थ है। हालेलुया। आगे लिखा है, उसने आकाश में पूर्वाई चलाई और उसने अपने सामर्थ्य द्वारा दिक्कनी हवा बहाई और उसने उनके लिए धूल की तरह भरपूर मांस और समुद्र के बालू की तरह असंख्य पक्षियों को बरसाया। किसी बात की कमी नहीं पड़े। इस्राएल के जीवन में, चुने हुए लोगों के जीवन में, प्रार्थना में लगे हुए लोगों के जीवन में, ईश्वर से जुड़े हुए लोगों के जीवन में भले परीक्षा आए, दुख आए, विपत्ति आए, संकट आए और जेल ना पड़े, लेकिन ईश्वर उनके लिए प्रबंध किया, मरुभूमि में भोजन का प्रबंध किया। हालेलुया। हम विश्वास करें, आज हम लोग कई प्रकार के रोग से, बीमारी से पीड़ित है। हमारे परिवार सूखे परिवार जैसे बन गया, मरुभूमि जैसे हो गया, हमारे रिश्ता एकदम सूख गया है, माता पिता के बीच में कोई रिलेशन नहीं और माता पिता के बीच में कोई बातचीत नहीं, माता पिता बच्चों के जीवन में ऐसे कोई लगाव नहीं, एकदम सूखापन, मरुभूमि। ईश्वर ये मरुभूमि में भोजन का, स्वर्गदूतों की रोटी का प्रबंध करेगा। विश्वास रखें।
विश्वास रखें। आइए हम अपने हाथों को जोड़ें, हम अपने हाथों को जोड़ें। हम विश्वास के साथ परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ये हमारे लिए आशीर्वाद है, ये हमारे लिए स्वर्गदूतों का रोटी देने वाला एक आशीर्वाद है। स्वर्गदूतों की रोटी, मरुभूमि में भोजन का प्रबंध करने वाला एक आशीर्वाद है। आकाश से बादलों को आदेश देने वाला एक आशीर्वाद है। इसलिए आग्रह के साथ अपने मन्नत रखिए, आग्रह के साथ अपने निवेदन रखिए, आग्रह के साथ अपने जरूरतों को रखिए। ईश्वर आपके लिए आदेश देगा, आपके जीवन में, परिवार में आशीर्वाद देंगे। आप रोगी हो, बीमार हो, पीड़ित हो, दुखी हो, के झेलने वाले हो, इस वक्त यीशु आपके लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। आप नर्स होने दे, डॉक्टर होने दे, इंजीनियर होने दे, आपकी शादी नहीं हुआ अभी तक, शादियों के कई साल गए, आपके लिए बच्चे नहीं मिले, आशीर्वाद, आशीर्वाद प्रभु आपके लिए प्रबंध करने वाला। विश्वास रखो, आप विश्वास रखो, आप विश्वास रखो। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। हमारा ईश्वर मरुभूमि में हमारे लिए भोजन का प्रबंध करने में समर्थ है। विश्वास करो। सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।